कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी तो कभी माता है, जिसके प्रेम और त्याग की महिमा हर कोई गाता है। कतरा है, दरिया है, समंदर है कभी वो, और नारी शक्ति के आगे नतमस्तक स्वयं भाग्य विधाता है, स्वयं भाग्य विधाता है। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम काव्यांजलि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। तो जैसा कि कहा जाता है कि हर दिन विशेष होता है, लेकिन आज का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि आज हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और महिला दिवस पर महिलाओं की टोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। तो काव्यांजलि में जैसा कि हम आपके लिए लेकर आते हैं गीत, गजलों और कविताओं की महफिल, तो आइए सबसे पहले मैं आपका एक परिचय करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन सी कवित्रियां मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले क्रम में आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल आज सभी हालांकि गुलाबी रंग में नजर आ रही है। प्रार्थना पंडित जी हैं, जो कि डेंटिस्ट भी हैं, डरिएगा नहीं, दांत वांत नहीं तोड़ेंगी, सिर्फ कविताएं सुनाएंगी। तो प्रार्थना जी, बहुत बहुत स्वागत है काव्यांजलि कार्यक्रम में आपका। और अगले क्रम में मैं स्वागत करना चाहती हूँ काव्यांजलि कार्यक्रम में नम्रता श्रीवास्तव, जो कि लगातार मंचों पर नजर आती हैं और आज काव्यांजलि के मंच को सुशोभित कर रही हैं। नम्रता जी, स्वागत है। तीसरे क्रम में आपको नजर आ रही हैं, जो कि हालांकि हरे भरे माहौल में हमेशा नजर आती हैं, लेकिन आज बिल्कुल गुलाबी नजर आ रही हैं, संगीता सरल, जो कि वन विभाग में कार्यरत हैं और आज अपनी कविताओं और गीत गजलों से हमें यहाँ पर जो है लाभान्वित करेंगी, हमारे श्रोताओं को अपने गीत गजल सुनाएंगी। और साथ ही मेरे अगले क्रम में आप जिनको देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री अनु सपन, डॉक्टर अनु सपन, जो कि लगातार मंचों पर होती हैं और आज काव्यांजलि के मंच पर हैं और आज महिला दिवस पर विशेष हमने उनको आमंत्रित किया है। और अगले क्रम में जो नजर आ रही हैं ममता बाजपेयी जी, जिनके गीत, गजल, कलाम आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस खास कार्यक्रम में, जैसा कि मैंने कहा कि आज का ये दिन महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का पूजन होता है, वहां देवताओं का वास होता है। तो यहाँ तो इतनी नारियां हैं, तो वाकई ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देवताओं का वास हो ही गया है। और जैसा कि हमारी परंपरा है कि जब हम काव्य अंजलि शुरू करते हैं और उससे पहले अपने अंजुरी में माँ सरस्वती के लिए पुष्प समर्पित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो 4 पंक्तियों से मैं इस काव्यांजलि की शुरुआत करना चाहूंगी और आप सभी का मन मांगूंगी, सुनेगा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, और सारी दुनिया हो सकती है आपकी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो मां सरस्वती का आवाहन करते हुए आइए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच मौजूद हैं प्रार्थना जी, क्योंकि कहा जाता है कि नारी शक्ति भी है, भक्ति भी है, आराधना भी है, और प्रार्थना जी तो साक्षात यहाँ पर मौजूद है। तालियों के माध्यम से स्वागत है प्रार्थना पंडित। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भोपाल मध्य प्रदेश के दर्शकों को मैं सबसे पहले महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगी और सीधे सीधे अपनी रचना से जोड़ती हूँ, क्योंकि बात महिलाओं की हो रही है, महिला दिवस की बात हो रही है, तो रचना रखती हूँ कि तुम धरा की तरह उर्वरा उर्वरा। स्त्रियाँ कैसी हैं कि तुम धरा की तरह उर्वरा उर्वरा, तुम नदी की तरह निर्झरा निर्झरा। तुम धरा की तरह उर्वरा उर्वरा, तुम नदी की तरह निर्झरा निर्झरा। तुम हो लगती कभी मुझको गुमनाम सी, संदली शाम की एक हमनाम सी। तुम हो लगती कभी मुझको गुमनाम सी, संदली शाम की एक हमनाम सी। हो कभी लगती मिट्टी का छोटा घड़ा, जिसमें संवेदना का सवेरा खड़ा। हो कभी लगती मिट्टी का छोटा घड़ा, जिसमें संवेदना का सवेरा खड़ा। हो कभी चहचहाट शोक चिड़ियों की तुम, हो कभी चहचहाट शोक चिड़ियों की तुम। बांधती खोलती तंग बेड़ियों को तुम, बांधती खोलती तंग बेड़ियों को तुम। और आसमां हो सभी की उम्मीदों का तुम, बांधती हो सभी को सलीकों से तुम। तुम नहीं तो ये सितारे भी जगमग कहाँ, तुम नहीं तो किनारे भी लकदक कहाँ। तुम नहीं तो सितारे भी जगमग कहाँ, तुम नहीं तो किनारे भी लगदक कहाँ। और तुम न होगी तो वो आबोदाना कहाँ, वो सलोना सा घर आशियाना कहाँ। और तुम न होगी तो फूल खिलाएगा कौन, आंखों में जागे सपने सुलाएगा कौन। और कौन कहता है, अक्सर ये बात होती है कि नारी अबला है,
तो कौन कहता है तुम बड़ी कमजोर हो, लहकती महकती रेशमी डोर हो। कौन कहता है तुम, बहुत शुक्रिया, कौन कहता है तुम बड़ी कमजोर हो, लहकती महकती रेशमी डोर हो। तुम हो तलवारों संग खेलती झूमती, तुम हो तलवारों संग खेलती झूमती, पर सभी के लिए रोशनी ढूंढती, पर सभी के लिए रोशनी ढूंढती। बहुत शुक्रिया। और एक गजल सुनाती हूँ। स्वागत प्रार्थना जी, बहुत बढ़िया। कि मतलब देखें कि नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है। महिलाओं का जीवन सरल नहीं है कि नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, और नई गजल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, और ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है, और ताल्लुक ना टूटे इस, बहुत शुक्रिया, कि ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है। और वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा, वो तो एक नजर देखेगा और फिर गुम हो जाएगा। आँखों का गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता है, आँखों का गुमनाम सा रिश्ता हमें निभाना पड़ता। बहुत शुक्रिया। और कई बार इस बात का पर्दा रखना पड़ता है कि सामने वाले ने वो बात खुल के नहीं कही है, तो शेर रखती हूँ कि जगह जगह चर्चा है उसका और सब हम पर हंसते हैं, जगह जगह चर्चा है उसका और सब हम पर हंसते हैं, फिर भी उसकी उल्फत का ये भरम निभाना पड़ता है, फिर भी उनकी उल्फत का ये भरम निभाना पड़ता है। और जब हताशा के क्षण होते हैं कि अपने सपनों की तरह ही जी करता है मर जाए, अपने सपनों की तरह ही जी करता है मर जाए, उन आँखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है, उन आँखों की खातिर हमको जीते जाना पड़ता है। और कई दफ़ा ये होता है कि स्त्रियां भले ही उतनी खूंखार ना हो, उन्हें दिखाना पड़ता है खुद को बचाने के लिए। शेर नज़र करती हूँ कि डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर, डसे न फिर भी दुनिया से खुद आप बचाने की खातिर, इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता है, इस पानी के सांप को अपना जहर दिखाना पड़ता है। और महिलाएं जो होती हैं बड़ी सहृदय होती हैं, पछतावा सच्चा हो झूठा हो, कि आंसू से भीगा ये चेहरा पछतावा सच्चा झूठा, आंसू से भीगा ये चेहरा पछतावा सच्चा झूठा, माफ भले ना किया हो मैंने गले लगाना पड़ता है, माफ भले ना किया हो मैंने गले लगाना पड़ता। और अंतिम शेर है कि बहुत मशक्कत करता है वो शहर शहर और गली गली, बहुत मशक्कत करता है वो शहर शहर और गली गली, बदनामी तो मुफ्त है साहब नाम कमाना पड़ता है, बदनामी तो मुफ्त है साहब नाम कमाना पड़ता है। और नई गज़ल की तरह हमें भी हंसना गाना पड़ता है, ताल्लुक ना टूटे इस खातिर आना जाना पड़ता है। और अगर इजाज़त, बहुत शुक्रिया, इजाज़त हो तो एक गज़ल और सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। कि कोई प्यारा नहीं होता वो प्यारा लगने लगता है, क्या बात है। कोई प्यारा नहीं होता वो प्यारा लगने लगता है, मोहब्बत हो तो एक कतरा किनारा लगने लगता है, मोहब्बत हो तो एक कतरा किनारा लगने लगता है। और एक शेर और देखें कि ये तुम में जादू ऐसा है कि कोई भी मिले तुमसे, ये तुम में जादू ऐसा है कि कोई भी मिले तुमसे, जरा एक देर में वो फिर
तुम्हारा लगने लगता है। सभी स्त्रियों को समर्पित है क्या कि जरा एक देर में वो फिर तुम्हारा लगने लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो ये थी प्रार्थना पंडित जी, और जैसा कि उन्होंने बात की कि महिलाओं का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, गजल की तरह खूबसूरत, और उसको उसी तरीके से तरन्नुम में पिरोकर उन्होंने सुनाया है। और एक बात और भी कही प्रार्थना जी ने कि महिलाएं जो हैं वो पहले अबला हुआ करती थी, अब सबला हो गई हैं। तो वाकई नारी अबला होने के साथ साथ सबला होते हुए अच्छे अच्छों का तबला बजाना भी जानती है। और ये माहौल है, क्योंकि कहा जाता है कि माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है, क्योंकि सावरिया के 56 भोग पर बस एक तुलसी भारी है, बस एक तुलसी भारी है। क्या कहने। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष की महिमा नहीं है, पुरुष भी अगर जीवन में ना हो तो ये नारियां जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े काव्य मंचों पर मौजूद होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो सपोर्ट होता है। तो हम उनका भी यहाँ पर उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज काव्यांजलि के मंच से, जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है। और वाकई महिला जो है वो अपने अपने घरों से निकलकर इस तरीके से बड़े बड़े नाम हासिल कर पा रही हैं। तो आप सभी का हम यहाँ से धन्यवाद भी करते हैं। और आइए अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, हालांकि संस्कारधानी जबलपुर से हैं लेकिन राजधानी में पाई जाती हैं, और बहुत ही इनको हालांकि फुर्सत नहीं होती है, फुर्सत के क्षण लेकर आई है नम्रता श्रीवास्तव जी। कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, पाप घट छलकता है सीता का जन्म होता है, पाप घट छलकता है सीता का जन्म होता है, और रोते रोते आंख के आंसू जब जुबां पर आ जाएं तब कहीं जाकर कविता का जन्म होता है, तब कहीं जाकर कविता का जन्म होता है। स्वागत है नम्रता श्रीवास्तव जी। शुक्रिया सुनीता जी। सुनीता जी अभी नारी की शक्ति की बात कर रही थी, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि पुरुष प्रधान भले ही हो पर नारी बिन कल्याण नहीं है। क्या बात है। पुरुष प्रधान भले ही हो पर नारी बिन कल्याण नहीं है। जो नारी से ना पिघला हो ऐसा एक पाषाण नहीं है। और घर अपनी पर आ जाए तो ये सुई को तलवार करे। क्या बात। अगर अपनी पर आ जाए तो ये सुई को तलवार करे, अगर समर्पित हो जाए तो मरते दम तक प्यार करे। क्या बात है। और आपको बताऊं कि दंभ जीतने का लेकर ही पुरुष करे है अत्याचार। क्या बात। दंभ जीतने का लेकर ही पुरुष करे है अत्याचार, नारी फिर भी करे निवेदन कभी तो समझो मेरा प्यार। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत सुंदर। कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती स्वागत, हूँ। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सब उपस्थित हुए हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। 4 पंक्तियां महिला दिवस है चूंकि मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि आस्था, मेरी नजर में नारियां क्या है कि आस्था प्यार सम्मान है नारियां। आस्था प्यार सम्मान है नारियां, खुशनुमा एक गुलदान है नारियां, और पलटो इतिहास तो खुद समझ जाओगे। पलटो इतिहास तो खुद समझ जाओगे, त्याग तप और बलिदान है नारियां, त्याग तप और बलिदान है नारियां। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि पढ़ो जो पढ़ सको, पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है नारी। पढ़ो जो पढ़ सको, गीता पुराण है बेटी, कहीं भजन तो कहीं पर अजान है बेटी, और कभी किरण है कभी लक्ष्मी कभी सीता। कभी किरण है कभी लक्ष्मी कभी सीता, मेरी नजर में तो हिंदुस्तान है बेटी। मेरी नजर में क्या कहने। तो हिंदुस्तान है बेटी। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ पंक्तियां स्वागत है। पढ़ने का प्रयास करती हूँ कि जिंदगी की अंधेरी राहों में, जिंदगी की अंधेरी राहों में रोशनी का सफर रही हूँ मैं। जिंदगी की अंधेरी राहों में रोशनी का सफर रही हूँ मैं। सिर्फ इतना ही याद है मुझको, तू जिधर है उधर रही। सिर्फ जितना ही याद है मुझको, तू जिधर है उधर रही हूँ मैं। और आज की जो स्थिति है कि सुन के ऊंची उड़ान के किस्से, सुन के ऊंची उड़ान के किस्से, अपने ही घर में डर रही हूँ मैं, अपने ही घर में डर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गजल के 2 शेर आप तक पहुंचाती हूँ, मतलार 2 शेर कि चाहत के वास्ते यहाँ क्या क्या नहीं किया, चाहत के वास्ते यहाँ क्या क्या नहीं किया, चाहत के वास्ते यहाँ क्या क्या नहीं किया,
लेकिन कभी भी प्यार को रुसवा नहीं किया, लेकिन कभी भी प्यार को रुसवा नहीं किया। दिन रात सामने रही दुनिया की मुश्किलें, वाह, वाह, दिन रात सामने रही दुनिया की मुश्किलें, दिन रात सामने रही दुनिया की मुश्किलें, फिर भी किसी के सामने शिकवा नहीं किया, फिर भी किसी के सामने शिकवा नहीं किया। और एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ कि नमिता अकेले मैंने लड़ी जिंदगी की जंग, नमिता अकेले मैंने लड़ी जिंदगी की जंग, नमिता अकेले मैंने लड़ी जिंदगी की जंग, मैंने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया, मैंने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। ये एक मतलब 2-3 शेर और आप जी, तक स्वागत सुनाती है, हूँ स्वागत है। कि नया कुछ पढ़ना चाहती हूँ जी जी स्वागत है जी। कि जिंदगी की अंधेरी राहों में, जिंदगी का हर एक लम्हा बसर कुछ और होता है, क्या बात है। जिंदगी का हर एक लम्हा बसर कुछ और होता है, बनावट और होती है, हुनर कुछ और होता है, बनावट और होती है, हुनर कुछ और होता है। जमाने की दुआएं तो मेरे दामन में है, लेकिन जमाने की दुआएं तो मेरे दामन में है, लेकिन मेरी माँ की दुआओं का असर कुछ और होता है, मेरी माँ की दुआओं का असर कुछ और होता है। और शेर पहुँचाते हूँ, जहाँ दिल दिल से मिलते हो मोहब्बत ही मोहब्बत हो, जहाँ दिल दिल से मिलते हो मोहब्बत ही मोहब्बत हो, वो दीवारें महकती हैं, वो घर कुछ और होता है। क्या वो बहुत बढ़िया, दीवारें महकती हैं, वो घर कुछ और होता है। और एक शेर मुझे अच्छा लगता है, सुनिएगा कि सफर तो रोज करती हूँ जमाने भर में मैं, लेकिन क्या बात है। सफर तो रोज करती हूँ जमाने भर में मैं, लेकिन तेरे घर से मेरे घर का सफर कुछ और होता है, तेरे घर से मेरे घर का सफर कुछ और होता है। क्या कहने वाह। और आइए एक गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ। नारी हमेशा प्यार में जीती है, मोहब्बत में जीती है, मोहब्बत बांटती है, लेकिन कभी कभी नारी की जो मजबूरी होती है, मैं एक बंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ स्वागत कि पहले जैसा तुझको सुख संसार नहीं दे पाऊंगी, पहले जैसा तुझको सुख संसार नहीं दे पाऊंगी, ओ सपनों के राजकुंवर मैं प्यार नहीं दे पाऊंगी, ओ सपनों के राजकुंवर मैं प्यार नहीं दे पाऊंगी। क्या कहने। धरती और आकाश के बीच में, धरती और आकाश के बीच में इतनी लंबी दूरी है, मैं आकाश न छू पाऊंगी, कुछ मेरी मजबूरी है, मैं आकाश न छू पाऊंगी, कुछ मेरी मजबूरी है। मैं बाहों को अब बाहों के, मैं बाहों को अब बाहों के हार नहीं दे पाऊंगी, ओ सपनों के राजकुंवर मैं प्यार नहीं दे पाऊंगी, प्यार नहीं दे पाऊंगी।
वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वो सपनों के राजकुंवर में प्यार नहीं दे पाऊंगी। एक बेटी जब बड़ी होती है, एक राजकुंवर का सपना लेकर पैदा होती है, लेकिन जब जिस घर में वो जाती है तो उस घर को स्वर्ग सा बना देती है। तभी कहा जाता है, नम्रता जी बहुत अच्छी बात आपने कही, कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, कष्ट हो जब तो रोती है बेटियां, और रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, कि रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां, और अपने माता पिता के आदर्शों को भी जीती हैं, अपने घर वालों की लाज भी रखती हैं, और उस आदर्श को स्थापित करते हुए अपना नाम भी इस तरीके से कायम रखती हैं। ऐसी बेटियों को हम नमन करते हैं, ऐसी नारियों को आज नमन करते हैं। और आइए अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही परिचय दिया था कि वन विभाग से हैं, एक बहुत ही खूबसूरत से माहौल में वो रहती हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि हरियाली ही हरियाली होती है। तो आज हमने वैसा ही एक गुलाब चुनकर हम वहाँ से लेकर आए हैं वन विभाग से। संगीता सरल जी हैं, जो कि काफी सरल स्वभाव की हैं, लेकिन उनकी आप कविताओं को सुनेंगे, उनकी गीत गजलों को सुनेंगे तो यकीनन आपको लगेगा जहाँ पर एक नारी का किस तरीके से उसे परिभाषित किया जाता है, उनकी गीत गजलों में वो आप सुन पाएंगे। कुछ पंक्तियों से मैं दीदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा। खूबसूरत सी, देखिए आप इनको, कितनी सुंदर लग रही है, एकदम पिंक साड़ी में सजी हुई। खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा, प्यार की बस्ती का हर एक रास्ता तुम सा ही होगा, फूल की हर पाखुरी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, फूल की हर पाखुरी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, और प्रीत के मंदिर का हर एक देवता तुम सा ही होगा। स्वागत है आदरणीय संगीता सरल जी। धन्यवाद संगीता, इतनी तारीफ करने के लिए, और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन जो सुन रहे हैं। महिला दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे 4 पंक्तियों का स्वागत संगीता जी। अनु दीदी और हमारी वरिष्ठ कवियत्री महोदया यहाँ मौजूद है, हमारी सभी बहनें, आप सभी को हार्दिक बधाई देती हैं इस विशेष अवसर की। और मैं 4 पंक्तियों का मुक्तक सौंपती हूँ। स्वागत। सबको अपना ही मानती हूँ मैं, सबको अपना ही मानती हूँ मैं, हाँ फकत खाक छानती हूँ मैं, क्या सुंदर, वाह। और जिंदगी किस तरह से जीना है ये बहुत खूब जानती हूँ मैं। बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर। और देखिए, महिला दिवस के अवसर पर सुनीता जी को देखिए, इतना बड़ा दिल, एक महिला दूसरी महिला की तारीफ कर रही है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती है। समय परिवर्तन कि देखो कैसे संवर के निकले हैं, और तीर आंखों में भर के निकले हैं, कितने होंगे शिकार महफिल में, इस इरादे को करके निकले हैं। वाह, क्या अक्सर बात है। कहा जाता है पुरुषों के द्वारा, रे घर की मुर्गी दाल बराबर, और कई कई उपाधियां भी दी जाती है महिलाओं को। तब मैं 4 पंक्तियां ये कहती हूँ कि 100 पकवान पे दाल है भारी, और घर की दाल ही लगती है प्यारी, क्या बात है। जब साजन पे आए मुसीबत काम आती है घर की नारी, घर की दाल ही सबसे प्यारी। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, प्यार मोहब्बत तो है जीवन में, लेकिन जब प्याज टमाटर के भाव 40, 50, 60, 100 तक पहुंचते, तब भी हल देती है तो केवल नारियां, क्योंकि नारी पेड़ की उस डगाल के समान है जो आंधी आने पर झुकती तो है पर टूटती कभी नहीं है। इस बात पे एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिएगा हम सभी के लिए, क्योंकि तब ये नारियां क्या विकल्प देती है अपने साजन को कि प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, बस तू खिला दे वड़ा पाव सजना, प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, बस तू खिला दे वड़ा पाव सजना, कि चटनी बने ना टमाटर बिना, सब्जी बने ना टमाटर बिना, साजन फिकर ना करो प्याज की,
आज कल है वो नाराज सी, क्या बात तो छोड़ टमाटर से लगाओ सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। किन किन चीजों से जूझती है नारियां। एक बार अनु दीदी मैं जब गई छत्तीसगढ़ तो महिलाओं की एक समस्या थी, हम तो अपने पिया को पिया कहते लेकिन वहां तो पिया को पिया कहते हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है और ये समस्या दूर होना चाहिए। हमारे यहाँ पिया नाउन है, उनके यहाँ क्रिया है। हाँ जी, तो जब कहा गया, और सबसे बड़ी बात है कि भारत की नारियां ऐसी हैं कि वो ये कहती है कि भाई टेढ़ा है पर मेरा है, खुद कितनी भी बुराई कर ले लेकिन किसी और से बुराई नहीं सुन सकती। तब वो ये कहती है कि प्यारा सजन मेरा भोला सजन, भोला सजन भोला भाला सजन, दिखने में बड़ा लाजवाब है, बस एक आदत खराब है, रोज रोज पीता अरे वाह जी, ये किसी ने अगर बुराई की तो वो क्या कहती है कि जान मुझ पे देता है प्यार मुझे करता है, जान मुझ पे देता है प्यार मुझे करता है, शाम ढलने लगती है मन मेरा डरता है, नशा असर करता है खूब गदर करता है, झूम झूम चलता है गिरता है संभलता है, फिर भी वो मेरा आफताब है। आफ्ताब का जवाब नहीं। अरे मैं चंपा वो मेरा गुलाब है, बस एक आदत खराब है, रोज। और आपने कहा था सुनीता जी, समस्याएं केवल महिलाओं की नहीं होती जी, पुरुषों की भी होती है। तब महिलाएं जब इंतजार करती है तो क्या कहते पुरुष कि इंतजार सारी रात जाग कर किया, और रात भर ना आए कहाँ रह गए पिया, यहाँ पिया वहाँ पिया कहाँ कहाँ पिया, रात भर ना आए कहाँ रह गए पिया। और अंतिम में अपनी पंक्तियों से सम्मानित सभी श्रोताओं को करती हूँ कि आपने सुना जो ध्यान से, वाह, भर गई हूँ मैं गुमान से, तालियां यूं आपकी लगी, टूटे तारे आसमान से, कि आपकी खुशहाली के लिए मंदिरों में रोज रोती हूँ, आपके नैनों की ज्योति हूँ, और सीप का मैं एक मोती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है, वाह। तो संगीता सरल जी, जिनकी सरलता आपने देखी कि पिया की तारीफ इस अंदाज में उन्होंने की है, और वाकई ही बहुत खूब यहाँ पर उन्होंने अपने कलाम सुनाए, और किस तरीके से कविताओं में हास्य को पैदा किया जा सकता है, और जो आसपास का माहौल होता है उसको देखते हुए हास्य पैदा किया जाता है, ये संगीता दी ने बहुत अच्छे से सुनाया। संगीता दी बहुत बढ़िया आपने सुनाया, वाकई आनंद आ गया। और जैसा कि उन्होंने बात की कि महिलाओं का, क्योंकि नारियों को शक्ति कहा जाता है ममता जी, और पुरुष जो होते हैं वो सहन शक्ति होते हैं। एक दिन की बात मुझे याद आती है, संगीता दी बड़े देर से अपने हस्बैंड को घूर कर देख रही थी। उन्होंने पूछा क्या बात है भाई, इतनी देर से घूर कर क्यों देख रही हो? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं देख रही हूँ कि अभी मेरी आंखों में उतना ही पावर है कि नहीं है। तो ये नारी शक्ति है, बीच बीच में अपना पावर चेक करती रहती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही उम्दा यहाँ पर गीत गजल चल रही है। आपने सबसे पहले प्रार्थना जी को सुना, फिर नम्रता जी, संगीता जी। अब हमारे बीच दो और कवित्रियां शेष है, विशेष हैं। आइए मैं अगले क्रम में जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, डॉक्टर अनु सपन। एक डॉक्टर जो थी वो वाकई डेंटिस्ट थी, जिनसे आपको डरने की आवश्यकता है क्योंकि वो दांत तोड़ सकते हैं। और दूसरी जो डॉक्टर हैं, साहित्यकार हैं, डॉक्टर अनु सपन जी। और आइए उनको सुनते हैं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आवाज देना चाहती हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। क्या बात? कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और यूं ही नहीं छू जाते, यूं ही नहीं छू जाते दिल की गहराई को किसी के शब्द, और धड़कते जज्बात से कागज पर कविता बुनी जाती है। धड़कते जज्बात से कागज पर कविता बुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं अनु सपन जी, जो कि गीत गजल कविता लेकर हमारे बीच आई हैं इस महिला दिवस पर विशेष। अनु जी स्वागत। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
महिलाओं पर केंद्रित ये महिलाओं पर आधारित ये काव्य निशा आज यहाँ दूरदर्शन ने आयोजित की है। एक गीत और एक और छोटा सा गीत का मैं पाठ करूंगी। स्वागत। स्त्री प्रेम जब करती है, जब प्रेम में होती है तो वो टूट कर प्रेम करती है, तो उसमें उसकी क्या अभिव्यक्ति होती है, पहला गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मन के बासंती संबोधन तेरे नाम तेरे नाम, मन के बासंती संबोधन तेरे नाम तेरे नाम, मेरी खुशियों के वृंदावन तेरे नाम तेरे नाम, मन के बासंती संबोधन तेरे नाम तेरे नाम। जन्म जन्म से ढूंढ रही मैं तुझको ही तो सावरिया, तू मुझ में ही छुपा हुआ है, समझी ना मैं बाबरिया। मेरी सांसें मेरा जीवन तेरे नाम तेरे नाम, मन के बासंती संबोधन तेरे नाम तेरे नाम। मेरे केशों में तू गजरा बन के सदा सदा महके, मेरे नैनों में तू कजरा बन के सदा सदा बहके। एहसासों के सब वातायन तेरे नाम तेरे नाम, एहसासों के सब वातायन तेरे नाम तेरे नाम, मन के बासंती संबोधन तेरे नाम तेरे नाम। आखिरी बंद है गीत का कि जब जब भी मैं देखूं दर्पण तू ही मुझे दिखाई दे, कोई भी आवाज सुनूं तेरी आवाज सुनाई दे। चाहत के ये रोली चंदन तेरे नाम तेरे नाम, चाहत के ये रोली चंदन तेरे नाम तेरे नाम, मन के बासंती संबोधन तेरे नाम तेरे नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में जो मेरा एक बहुत पसंद का, मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो लोगों तक पहुंचा, जिसने मुझे एक पहचान दिलाई, वो गीत नारी अस्मिता को लेकर, वो गीत का पाठ करती हूँ मैं, सुनिएगा। स्त्री का चित्र एक अपने जहनो दिल पर रखें और ये गीत सुने। इस तरह से मुझे आप मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की। बहुत खूब। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। क्या बात है, बहुत इस तरह से बंद पड़ती हूँ सुने कि सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है मानस की चौपाइयाँ। मूर्तियाँ पूजना मेरी फितरत नहीं, मूर्तियाँ पूजना मेरी आदत नहीं। मैं पुजारिन पसीने के किरदार की। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। इस तरह से बंद पड़ती हूँ। देखिए कि प्रतीक देखना। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। हूँ नदी भावना की उमड़ती हुई, एक दिन अपने सागर से मिल जाऊंगी। प्यार मैंने किया
पूरे मन से किया प्यार मैंने किया, पूरे मन से किया, फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की। क्या बात है। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। और कहा गया है यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की स्थिति क्या हुई, एक और उसको देवी माना गया, ऊंचे आसन पर विराजमान किया, उसकी पूजा भी की गई, और एक और उसे वस्तु समझा गया। तब पंक्ति पढ़ती हूँ कि स्वागत है जी। देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया, एक औरत को औरत न समझा गया, एक क्षमा की तरह से जलाया गया। मैं धरा हूँ, मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता, कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार की। मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। वाकई नारी को परिभाषित करना यकीनन बेहद कठिन है, चाहे आप कितने भी शब्दों को एकत्र कर लें, लेकिन परिभाषित नहीं कर सकते। अनुज जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया और यकीनन आपको ये बहुत पसंद आया होगा। नारी जीवन क्या होता है कि दर्दो गम में भी जीना जानती हूँ, दर्दो गम में भी जीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, और रुख हवाओं का भी हो घर उल्टा, रुख हवाओं का भी हो घर उल्टा, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ। तो परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन हम नारियां अपने अनुसार उसको बना ही लेते हैं। घर कैसा भी हो उसको स्वर्ग की तरह ढाल ही लेते हैं। और ऐसा ही ये नारियां हमारे बीच मौजूद हैं जो कि अपने अपने तरीके से नारी जीवन को परिभाषित कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरती ये है कि वाकई चेहरे में देखिए वही जो एक खूबसूरती नजर आनी चाहिए, जो एक मिठास नजर आनी चाहिए, जो एक ममत्व नजर आना चाहिए, वो नजर आ रहा है। और ममत्व से मुझे याद आया कि हमारे बीच एक ऐसी कवित्री हैं जिनका नाम ममता होता है, जिनके आप चेहरे पर देखिए ममता का वो भाव भी नजर आ रहा है। और उनको कुछ पंक्तियों से आवाज देना चाहती हूँ कि कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है, वो उतना मीठा गाता है। स्वागत ममता जी। नमस्कार और मेरा ममत्व भरा सभी को प्रणाम और सभी को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सीधे सीधे काव्य पाठ से जुड़ती हूँ। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ और फिर एक गीत सुनाती हूँ कि यदि लिखी जाती न रामायण कथा संग्राम की, यदि लिखी जाती न रामायण कथा संग्राम की, तो प्रतिष्ठा भी न होती इस जगत में राम की। और अक्षरों से ग्रंथ में यदि कर्म अनुवादित न होता, तो दिलों में आस्था और धर्म प्रतिपादित न होता। तो एक कवि की लेखनी ने काम ऐसा कर दिया है, राम को भगवान बनने का यहाँ अवसर दिया है, राम को भगवान बनने का यहाँ अवसर दिया है। तो उन कलम के वंशजों की एक छोटी सी कड़ी मैं, गीत छंदों से भरी सम्मुख तुम्हारे आखड़ी में। अब नाम जो चाहे कहो, मैं वात्सल्य एक छवि हूँ, खेलती हूँ अक्षरों से, लोग कहते हैं कि कवि। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये मेरे परिचय में पंक्तियाँ हो गई। और अब 4 पंक्तियाँ नारी के सम्मान में कि प्रेम का पावन मधुर एहसास है नारी, रंग में डूबा हुआ मधुमास है नारी, द्रौपदी, सीता, अहल्या और अनसुईया, जिंदगी में दर्द का इतिहास है। और अक्सर लोगों को कहते हुए सुना गया है कि नारी को हम इस तरह चूड़ियों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहते हैं चूड़ियाँ पहन लो। मुझे बहुत बुरी लगती है ये बात, तो मैं इस बात के जवाब में कहती हूँ कि चूड़ियाँ निर्बल नहीं, चूड़ियाँ निर्बल नहीं, बलवान हैं ये चूड़ियाँ, शक्ति हैं, सम्मान है, अभिमान है ये चूड़ियाँ। और देश पर अगर संकट कभी आ जाए तो हंसते हंसते देश पर
कुर्बान है ये चोली। क्या बात एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। जब स्त्रियों की बात चलती है तो उसका सबसे जो मधुर रूप होता है वो बिटिया का होता है। तो एक बिटिया को समर्पित गीत सुनिए कि बेटियां नटखट हमारी, बेटियां नटखट हमारी, बेटियां नटखट हमारी, बेटियां नटखट हमारी। क्या क्या करती हैं बेटियां सुने कि रोटियों से पोथियों तक ग्रंथ सारे पढ़ चुकी हैं, घाटियों से चोटियों तक पंथ सारे चढ़ चुकी हैं, रोटियों से पोथियों तक ग्रंथ सारे पढ़ चुकी हैं, घाटियों से चोटियों तक पंथ सारे चढ़ चुकी हैं। मुट्ठियाँ बाजू हथेली, मुट्ठियाँ बाजू हथेली, उंगलियाँ जीवट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी। और बेटियों के लिए कुछ और रूपक कि चौक की तुलसी कहो या क्यारियों की बागवानी, नींव की ईंटें कहो या छाँव छप्पर की सुहानी, ओखली दीवार आंगन, ओखली दीवार आंगन, खिड़कियाँ चौखट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी। और बेटियाँ न हो तो इस जगत का विस्तार न हो। तो चार पंक्तियाँ आप सुने कि अंकुरित हो लहलहाती, गोद का श्रृंगार करती, तूलिका ले इंद्रधनुषी, जिंदगी में रंग भरती, मस्तियाँ बातें ठहाके, मस्तियाँ बातें ठहाके, बोलियाँ चटपट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी। और बेटियों का भाग्य होता है कि ब्याह के दूसरे घर चली जाती हैं और फिर जो स्थिति होती है तो कैसे संभालती हैं कि आँख से मोती झरे तो घूंट खारे पी लिए हैं, घूंट खारे पी लिए हैं, दर्द सीने में दबा कर घाव सारे जी लिए हैं, बिजलियाँ बादल घटाएं, बिजलियाँ बादल घटाएं, मटकियाँ पन घट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी। और गीत का अंतिम पद मैं सभी का ध्यान चाहूंगी कि इतना सब होते हुए बेटियों की क्या स्थिति है, जिसके लिए कि मैंने ये गीत लिखा है कि राजपथ से हर गली तक बस इन्हें दहशत मिली है, राजपथ से हर गली तक बस इन्हें दहशत मिली है, दंश बातों के कटीले आँख में वहशत मिली है, तो सिसकियाँ चीखें करा है, सिसकियाँ चीखें करा है, अर्थियाँ संकट हमारी, बेटियाँ नटखट हमारी, बेटी
मोतियां नटखट बहुत सुंदर बात दीदी, वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत सुंदर। ममता बाजपेयी जी ने जिस तरीके से बेटियों का एक जो बचपन होता है उसके बाद जो एक एक किरदार वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती हैं और कितनी परिस्थितियां कितनी कठिनाइयां उनको फेस करनी होती हैं, उसके बाद वो अपना एक परिपक्व स्वरूप लेकर आती हैं। ममता जी बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत आपने गीत सुनाया। एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगी, एक बार जोरदार तालियां ममता जी के लिए। और वाकई कहा जाता है कि लाख गुलाब खिला लो आप अपने आंगन में, लाख गुलाब खिला लो अपने आंगन में, लेकिन जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही आएगी, जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही आएगी। तो आज बेटियों को समर्पित, नारियों को समर्पित, महिलाओं को समर्पित ये खास दिवस है और यकीनन ये कोई रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, ये कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। और अब जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, मुझे लगता है कि वाकई अब नारियों का सम्मान उस तरीके से हो रहा है, क्योंकि नारियां जानती हैं कि वो अपने आप को शक्ति स्वरूपा सिर्फ कहलवाना नहीं बल्कि शक्ति को अपनी पहचानना भी जानती हैं। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज हम मना रहे हैं और आज काव्यांजलि के माध्यम से किस तरीके से महिलाओं के स्वर आपके बीच हम लेकर आए और आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्रार्थना जी हमारे बीच आई, नम्रता जी आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद, साथ ही संगीता जी हमारे बीच रही, अनुसपन जी बहुत धन्यवाद, ममता बाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई ये कहा जाता है कि एक नारी किस तरीके से होती है, चार पंक्तियां कहने चाहती हूँ, सुनिएगा। कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है। एक नारी के जीवन में जब प्रेम घटता है तब उसकी कलम क्या लिखती है, कवित्री के रूप में कहना चाहती हूँ कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है, जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए। क्योंकि वो नारियां ही हैं जिसमें झांसी की रानी भी आती है, जिसमें मनु झांसी की रानी बनकर अपने किले की रक्षा करती है, अपने देश की रक्षा करती है, कल्पना चावला, वो तमाम नाम आते हैं। तब कहना चाहती हूँ कि घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है, जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। तो हर रूप में नारी परिपक्व है और कहीं ना कहीं शक्ति स्वरूपा है। मैं तमाम शक्ति स्वरूपा नारियों को यहाँ पर तहे दिल से नमन करती हूँ। काव्यांजलि कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को एक बार पुनः पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।